स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल का नाम है कपिल भट्ट क्यूब, जहां मैं आप लोग लाता हूं क्यूब से बेहतरीन वीडियो। तो जी हां दोस्तों, आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं गोस्ट क्यूब की वीडियो। तो जी हां दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे हम गोस्ट क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं कि अगर आपको सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो समझना होगा, और जिसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं तो उसे जरूर देखने का। उसके बाद इस वीडियो को देखो तो जल्दी समझ आएगा। तो चलिए अब सीधे सीधे फटाफट बात करते हैं बेसिक नोटेशन और बाकी सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले बेसिक नोटेशन, राइट लेयर को मार्क करते हैं लेफ्ट लेयर को एल से, अपर लेयर को यू से, डाउन लेयर को डी से, फ्रंट लेयर को एफ से, बैक लेयर को बी से, और मिडिल सेंटर का कोई काम नहीं है जिसको मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं अब साइन की। तो साइन क्या है हमारे, राइट लेफ्ट और मिडिल केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो को यूज करते हैं, अपर डाउन सेंटर केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो को यूज करते हैं, फ्रंट बैक और रिले केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को यूज करते हैं। और अब आ रही है आपके सामने फर्स्ट एल्गोरिथम, मगर इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों बताता हूँ अभी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको राइट लेफ्ट और मिडिल समझा दूं लेयर क्या होती है। जो मैं राइट हैंड से रोटेट कर रहा हूँ ये मेरी राइट लेयर है, ठीक है। ये राइट लेयर है, और जो लेफ्ट हैंड से रोटेट कर रहा हूँ ये मेरी लेफ्ट लेयर है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अपर और डाउन डायरेक्ट नहीं घूम जाता है यहाँ। अगर मुझे अपर लेयर घुमानी है तो डायरेक्ट नहीं रोटेट होगा। इसे थोड़ा ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो ये लाइन यहाँ जा रही है और ये लाइन यहाँ जा रही है, इन्हें थोड़ा करेक्ट करना होगा ऐसे। और अब मैं अपर को रोटेट करूंगा तो हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्ट करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो रोटेट नहीं होगा। जी देखिए कुछ इस तरह से ये। सो अब इजिली आप अपर लेयर को और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और डाउन लेयर को रोटेट कर लोगे, ठीक है। वहीं आपको अगर राइट लेयर को रोटेट करना है तो फिर यहाँ पर इस तरह से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्यूब को, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्क्रैम्बल कर लेते हैं, और पीसेस को आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें। उसके लिए मैंने पहले कंस्ट्रक्शन का वीडियो बना दिया है। वंस अगेन आपको दोहरा दूं कि अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से आओ कंस्ट्रक्शन वीडियो देखो, और इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन और रोटेशन सब समझने की कोशिश करो। तो चलिए मैं थोड़ा सा और इसे हार्ड स्क्रैम्बल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम गोस्ट क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रोटेट करने के लिए बस थोड़ा एडजस्ट बार बार करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सारे के सारे पीसेस कुछ अलग ही शेप ले लेते हैं, कुछ अजीब सा शेप बना लेते हैं, और कुछ इस तरह से बेहतरीन सा ही कुछ दिख रहा होता है, और कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करना बड़ा आसान है। आसान क्यों है? बहुत ज़्यादा आसान है। पहले मैं आपको बता दूं कि गोस्ट क्यूब बहुत 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 ईजी है दोस्तों। अभी तक आपने जितना भी सुना हो गोस्ट क्यूब के बारे में, मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ खास है। पूरा 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह है, बस एक चीज़ है सेंटर को एडजस्ट करना पड़ता है, और कुछ भी उसमें अलग नहीं, बस वही एक एल्गोरिथम एक्स्ट्रा मिलेगी। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना होता है क्रॉस। वो पूरा इंट्यूटिव है, आपको पूरा समझना होगा पीसेस को, उसके हिसाब से बना लोगे। मगर अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो अब भी आप क्रॉस को इजीली और पूरी 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 फर्स्ट लेयर को इजीली बना लोगे। तो चलिए पहले तो मैं सेंटर समझा दूं। ये वाला जो सेंटर दिख रहा है आपको, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 स्टिकर हो, जस्ट अपोजिट बोले तो 90 डिग्री पर सेम ऐसा ही एक और सेम वैसा के वैसे 1 2 3 स्टिकर वाला सेम उसी शेप का एक और सेंटर होगा। तो यहाँ पर मतलब सेंटर जो है जस्ट अपोजिट होते हैं पीसेस, मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री पर अपोजिट सेम वैसे ही होते हैं। ये वाला सेंटर, इसके जस्ट अपोजिट एक और सेंटर है यहाँ पर जिसमें 2 पीस है, ठीक है। और एक ये वाला एक सेंटर जिसमें 1 पीस है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ 3 तरह के सेंटर है। एक जिसमें इस तरह का एक बड़ा स्टिकर है, और एक ऐसा छुटकू सा स्टिकर है, ठीक है। दूसरा जिनमें ये इस तरह के ट्राइंगुलर शेप के 2 स्टिकर है, और तीसरा जिनमें 3 स्टिकर है, 2 रेक्टेंगल 1 ट्राइंगल, ठीक है। बस इतना सा। तो अभी मैं बात करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कौन सा सेंटर अब मेरे सही है। एक ये वाला देखो, ये वाला जो पीस है, ये वाला सेंटर, ये बड़ा वाला सेंटर है। इसी के जस्ट छोटा सा सेम इसी के शेप 90 डिग्री जस्ट अपोजिट, वो वाला हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्रॉस बनाने के लिए। तो ये वाला सेंटर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्रॉस बनाने के लिए। अब ये देखो, इस सेंटर के शेप में यहाँ पर आपको जैसे एरो का फ्रंट, मतलब जो फॉरवर्ड साइड का जो मतलब फ्रंट साइड का जो शेप होता है, कुछ वैसा शेप दिख रहा होगा जो तीर के जैसे होता है ना, एरो की तरह। तो वैसा ही हमें एक बड़ा सा एज ढूंढना है, जो कि आपको एक यहाँ दिख रहा है। मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा ढूंढ सर्च करते हैं और उसके बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, एक तो ये दिख रहा है मुझे। अब इससे एक छोटा होगा, क्योंकि हम छोटे वाले सेंटर को पकड़े, ये बड़े वाले सेंटर में लगेगा। इससे छोटा होगा वो वाला वहां लगना, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, इसमें वो तीर जैसा एक नॉक निकली हुई, ये वाला जो एज है वो लगेगा अपने इस वाले सेंटर से। तो चलिए फटाफट से अब मैं इसको, पूरा इंट्यूटिव है, इसमें आपको पूरा राइट लेयर को लेफ्ट लेयर को अंडरस्टैंड करके आपको एज से लगानी होगी, और उस तरह ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्रॉस बनाना क्रॉस बनाने के बहुत सारे डिफरेंट वे हो सकते हैं, मगर अगर मैं क्रॉस बनाना सिखाने जाऊंगा तो ऐसे तो सदियाँ बीत जाएगी। क्रॉस आपको खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो,
ये वाला पीस इस वाले पीस से मैच कर रहा है, आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ये पीस इससे मैच कर रहा है। अब जस्ट इसके 90 डिग्री यहाँ पर एक स्लैट रेक्टेंगल लगेगा, एकदम ये वाला जो पीस है इसके जस्ट नीचे, एकदम जैसे होता है ना कि ऐसा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और एकदम से सीधी की सीधी खाई आ गई, वैसा सेम वैसा ही है। तो बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अपने शब्दों में, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं पहले रेक्टेंगल ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर ये लगना हो, तो ये वाला यहाँ पर, मतलब ये वाला नहीं लग रहा है, ये छोटा है, इससे बड़ा वाला भी एक और होता है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो चलो मैं एक वो रेक्टेंगल ढूंढता हूँ, फाइंड करता हूँ। एजेस के लिए एज में देखना है, कॉर्नर के लिए जैसे कि यहाँ ये वाला रेक्टेंगल यहाँ पर देखिए इजी लग गया, देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है और सीधे नीचे गिर गया, बस ये एक सही एज है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजोइडियम शेप का, मतलब रेक्टेंगल सा थोड़ा सा टिल्ड होता है कुछ इस तरह का, जैसे कि आप दिख रहे हैं ये वाला, और जस्ट अपोजिट भी सेम वैसा के वैसे एक और लगता है ये वाला, तो उनको लगाना है। तो चलिए पहले तो मैं इसको लगाता हूँ इस तरफ और इस वाले को लगाता हूँ इस तरफ। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह पीसेस को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं आपको दो बातें बता दूं। एक तो मुझे पीसेस याद भी है, दूसरा दूसरा आप वो चीज़ों को मैच कर करके इजीली लगा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको याद हो, मतलब आप पीसेस को बस टर्न करते जाएंगे और ऑटोमेटिक आपको चीज़ समझ आएगी। जैसे कि देखिए ये पीस से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब ये सही है ही नहीं। ठीक है, तो इसको लगाने की कोशिश करते हैं, ये वाला नहीं कर रहा, ये भी नहीं है, तो इनको हटाते हैं और डाउन लेयर को रोटेट करके दूसरी तरफ लगा के कोशिश करते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के 180 डिग्री हो रहा है। तो चलिए मैं इसको करके देखता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बस लेयर्स को रोटेट करने के लिए हमें लेयर्स को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हाँ डिज़ाइन को भी देखते जाना, मैं बताना भूल गया कि डिज़ाइन अगर आपकी सही चल रही है मतलब आप सही पीसेस लगा रहे हैं। जैसे कि ये वाला पीस यहाँ पर एकदम फ्लैट हो गया है, मतलब ये पीस यहीं का होगा। ठीक है, अब सेम ऐसे ही एक और पीस होगा जस्ट अपोजिट इसके लगेगा। ठीक है, वो थोड़ा छोटा होगा इससे। ये देखो ये ऑलरेडी यहीं पर है, इसी को यहीं टर्न करके अपोजिट इस शेप में लगाना है। तो कोशिश करता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या है, पहले तो मैं देख लो, आर को नीचे किया, फ्रंट को ऐसा क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करी मैंने, ओके डाउन लेयर में ले गया उसको मैं, और अब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो लग गया, डिज़ाइन मैच करना बस, ये वाला देखना ऐसा वर्टिकल लाइंस चल रही होंगी बस। तो ये हमारा बन गया क्रॉस। ये पूरा इंट्यूटिव है, आपको इसे खुद से ही बनाना पड़ेगा, और इसके अलावा इसमें और कोई हो भी नहीं सकता, आपको याद करने पड़ेंगे पीसेस। कंस्ट्रक्शन का वीडियो पहले ही डाल दिया था मैंने इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ लगाना है हमें कॉर्नर। तो जैसे ये वाला ट्रेपेजोइडियम लग जाते हैं, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप का, जैसे कि यहाँ पर एक शेप दिख रहा है, ऐसा एक यहाँ लगेगा, देन ऐसा एक ट्राइंगल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 तरह के ट्राइंगल होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिज़ाइन को मैच करते हैं ना, ट्राइंगल लगाते हैं ना, सही लगाओगे। अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी लास्ट लेयर में। तो चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये वाला ट्राइंगल सही है। तो देखो अब यहाँ पर बात आ जाएगी हमारी एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या है, कॉर्नर को इंसर्ट करना, RD जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इस वाले कॉर्नर को यहीं लगाने की। अगर ये सही हुआ तो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा, अगर नहीं हुआ तब नहीं बैठेगा। चलिए तो फिर करते हैं, आर प्राइम, आर को नीचे, डाउन को आगे, आर को ऊपर, डाउन को पीछे, फिर से आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। तो ये वाला तो नहीं था, मगर ये वाला जो है वो सही है। कैसे सही है, मैंने कैसे पता चला, आप इसके डिज़ाइन देखिए और शेप देखिए, पूरा एकदम प्लेन सरफेस जैसा बनता जा रहा है, बस वैसा ही। अब ये वाला लगाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो सिंपल वही फिर है, ये वाला कॉर्नर यहाँ लगाने की कोशिश करूँगा। फिर से ये वाले एल्गोरिथम, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे, फिर से कोशिश करो, नहीं लगा तो फिर से आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। अभी मुझे लगा वन लास्ट एक बार वो ट्राई करते हैं, और अगर ये सही हुआ तो यहाँ पर लग जाएगा, और हाँ ये सही है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर डिज़ाइन देखो, वर्टिकल मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन चलती जा रही है, और ऐसा लगे कि इससे करेक्ट बनता जा रहा है। तो ये कॉर्नर लग गया, ये कॉर्नर लग गया, अब ये कॉर्नर बचा और ये कॉर्नर बचा है। तो जहाँ तक मेरे को पता है सेम ऐसे फ्लैट बनेगा, और यही वाले कॉर्नर्स यहाँ लगने होंगे, ये वाले, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये सेम होते हैं। ये अब मतलब हमारी टॉप लेयर में भी सेम दिखेगी आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ कॉर्नर लगाने की, या तो ये होगा या तो ये होगा जो यहाँ इंसर्ट होना होगा। ठीक है, या फिर ये होगा या फिर ये होगा जो यहाँ इंसर्ट होने होगा। अब कैसे पता चलेगा, वो इंसर्ट करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि शेप को समझना यह ज़रूरी होगा। तो चलिए पहले मैं इसी को यहाँ इंसर्ट करके देख रहा हूँ। एल्गोरिथम वही है, आर को ऊपर, डाउन को नीचे वाली, कुछ अलग नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये इंसर्ट नहीं हो रहा है, मैं कितनी बार भी ट्राई कर रहा हूँ पर वो नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला जो हमारा कॉर्नर है वो सही मैंने
नहीं लिया। अभी दूसरा कोई कॉर्नर देखते हैं जो कि ये वाला, इसी को टेस्ट करते हैं, यहाँ लग रहा है क्या? अगर ये यहाँ लग गया तब तो ठीक है, नहीं ये भी नहीं लग रहा तो तब तो ठीक है। अदरवाइज इस कॉर्नर को नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जगह पे ले जाएंगे और यहाँ लगा कर देखेंगे। मतलब ये कॉर्नर यहाँ इंसर्ट नहीं हो रहा था तो मैंने आगे वाले कॉर्नर पर ले गया और यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सही हुआ तो लग जाएगा, नहीं होगा तो फिर इसके जो अपोजिट वाले कॉर्नर अपन ने सेलेक्ट करे थे वो वहाँ लगने होंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो यहाँ पर भी इंसर्ट, हाँ हो गया होगा, यहाँ पर सही है। देखो ये प्लेन सरफेस मिल गई और डिज़ाइन आप चाहो तो मैं पास से दिखाऊंगा, डिज़ाइन आप चाहो तो चेंज हो जाएगी और प्लेन सरफेस से मिलती जाएगी। मतलब अब ये वाला जो कॉर्नर है हो सकता है वो यहाँ इंसर्ट हो, अदरवाइज ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ इंसर्ट हो, या फिर ये ऑलरेडी लगा यही यहाँ इंसर्ट हो। ठीक है, तो चलिए कोशिश करके देख लेते हैं क्या से। एल्गोरिथम वही आर को नीचे डाउन के, हाँ जो मैंने सेलेक्ट करा था वही कॉर्नर। देखो इस तरह हमारी जो पूरी की पूरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखेंगे पूरी की पूरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई, कुछ भी नहीं है। और एजेस पूरे इंट्यूटिव है, उसे आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा फ्रंट और राइट लेयर को रोटेट कर करके। देन कॉर्नर की बात आई तो ये एल्गोरिथम जैसा कि आप देख चुके हैं, आर को नीचे डाउन को आगे, आर को ऊपर डाउन के पीछे, और इस तरह आप कर लेंगे फर्स्ट लेयर कंप्लीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फर्स्ट लेयर को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको करना होता है सेकंड लेयर को कंप्लीट को, मगर उससे भी पहले आपको एडजस्ट करते हो तो सेंटर को। तो सेंटर के लिए आपके लिए पास है सेंटर की एल्गोरिथम, तो मैं चाहूंगा आप सेंटर की एल्गोरिथम देख लो और समझ लो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम सेंटर को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद बनाते हैं सेकंड लेयर को। तो चलिए, तो यार जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट लेयर हो चुकी कंप्लीट, और ये वाला रेक्टेंगल जो कि मैं आपको शुरू में बताया था, ये रेक्टेंगल एक सेंटर है। यहाँ पर जो जो एक ट्राइंगल शेप है, ये ट्राइंगल शेप, ये एक सेंटर है, और इनके अपोजिट 180 डिग्री पर सेम इसी तरह का एक और सेंटर है। मतलब अगर ये रेक्टेंगल वाला है तो उसका जस्ट 180 डिग्री का ढिच, और ये यहाँ पर ये वाला जो सेंटर है गलत लगा हुआ है, इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो वापस से उसे सेंटर पे चलते हैं, ये वाले पे। इसके आगे ये दो ट्राइंगल शेप के, इसके जस्ट अपोजिट सेम ऐसा ही एक और सेंटर है, ये वाला। अब आप कहोगे कि यार ये सब सेम है तो इन्हें एडजस्ट क्यों करने होते हैं, मैं आपको बता दूं। ये दिखने में सेम है, मगर मगर इनके साइज वाइज सेम नहीं है, साइज इनका अलग है। अगर एक का भी साइज ऊपर नीचे हो जाता है तो क्यूब सॉल्व नहीं होता। और हो सकता है कभी कभी आप क्या करो कि ये वाला जो कॉर्नर, ये वाला जो आपको सेंटर दिख रहा है, इसको आप थोड़ा गलत फिट लगा दो, तो क्या होगा, लास्ट में आपकी जो एजेस होंगी वो सॉल्व नहीं होगी। अगर आपने एक भी सेंटर गलत लगाया तो लास्ट में आपकी सॉल्व नहीं होगी एजेस। तो अगर आपकी एजेस सॉल्व ना हो तो आप कंफ्यूज ना हो, डरे ना, घबराए ना। बस इतना है कि आपने सेंटर गलत लगाया है, उसको आपको पहले ठीक करना होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्यूब को सॉल्व करने में, मगर अल्टीमेटली क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये कि मेरा ये वाला सेंटर सही है, ये वाला सेंटर भी सही है। कैसे सही है मैं वो बता सकता हूँ। देखो इस सरफेस के प्लेन ये दिख रहा है मेरे को, और ये वाले सरफेस के प्लेन ये दिख रहा है मेरे को। हो सकता है इसका अलग वाला सेंटर है वो भी प्लेन दिख रहा होगा, मगर मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मेरे को मतलब कुछ सेंटर्स के डिज़ाइन याद है, इसलिए मैं इनको ईजिली बता सकता हूँ कि हाँ ये सही है। मगर यहाँ चलते, जैसे कि ये वाला सेंटर सही नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इस तरह से रेक्टेंगल शेप वर्टिकली लगा है और ये हॉरिजॉन्टली है, तो इसको पहले एडजस्ट करना है। और आई थिंक पहले इसको एडजस्ट करते हैं, उसके बाद डिसाइड करूंगा ये वाला सही है कि नहीं। शायद तक जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फिर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहले इसको सॉल्व करूंगा फिर इसको सॉल्व करूंगा। तो करना कैसे है, अब यहाँ पर आपको फोकस करना है किस चीज़ों के, मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूँ। एल्गोरिथम आप देख चुके हैं, इस वाले को ठीक कर रहा है मैं। तो आपको पहले तो ये वाला जो सेंटर से रोटेट होने वाली लेयर है, जैसे कि आपको फर्स्ट लेयर दिख रही है, ये सेंटर दिख रहा है ये वाला, एक मिनट, हाँ ये वाला देखो, ये वाला देखो। ठीक है, ये लेयर जो है ये रोटेट होगी, और ये वाले जो 3 पीसेस हैं, 1 2 3 ये पीसेस हैं वो डाउन लेयर में जाएंगे, और ये वाला जो पीस है वो एडजस्ट करना होगा। तो पहले तो मैं एल्गोरिथम में आपको एक चीज़ समझा दूँ, आर 2 टाइम्स आर 3 टाइम्स आर। अब हो सकता है कि आप एक बार रोटेट करो फिर भी सही ना लगे सेंटर, हो सकता है 2 बार आप आर को रोटेट करो फिर भी सही ना लगे, और 3 बार आप आर को रोटेट करो तब भी ना लगे। इसलिए आपको 1 बाय 1 चेक करना होगा। 3 बार में तो खैर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं देखा 2 बार में लग जाता है, मगर फिर भी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, करना कैसे वो देखिए। सबसे पहले आपको राइट लेयर को 2 टाइम्स नीचे करना है। ये राइट लेयर है मेरी, जो मैं राइट हैंड में पकड़ा हूँ, एक बार नीचे किया, ये 2 बार नीचे किया, डाउन लेयर में पहुंच गई ना। डाउन लेयर को 2 बार आई करना है, मतलब हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए आगे कर रहे हैं। एक बार आई किया, ये 2 बार आई कर दिया। अब हमें ये वाला जो सेंटर है उससे एडजस्ट करना है R2 R3 के हिसाब से। ठीक है, तो इसे मेरे को रखना था, ये वाला कैसा है ऊपर की तरफ है, तो हमें ये इसे थोड़ा ऊपर की तरफ रख के, क्योंकि ये अपोजिट रहता है जस्ट, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर क्या करा फिर, ठीक है, ऐसे मैंने रोटेट कर दिया, मतलब आर को एक बार ऊपर कर दिया। जैसे कि देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको,
समझ जाएगा। ऐसा था कुछ, मैंने आर को एक बार ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया और इस तरह का कुछ प्लेन बना लिया। अब जस्ट डी को वापस अपनी पोजीशन पे लाऊंगा, D2 करूंगा, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, इससे मैच कर दिया, आर को 2 बार ऊपर, 1 और 2, और इस तरह मैंने इस पूरे लेयर को बना के इस वाले सेंटर को करेक्ट करने की कोशिश करी। अब देखते हैं ये करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले तो सेकंड लेयर को एडजस्ट करता हूँ, देन आई थिंक ये करेक्ट हो गया है। इस प्लेन से मेरे को ये करेक्ट दिख रहा है, इस प्लेन सरफेस से देखना होगा। हाँ, एक बात बता दूं, फर्स्ट लेयर में डिजाइन अलग होती है, सेकंड लेयर में डिजाइन अलग होती है और थर्ड लेयर में डिजाइन अलग होती है। नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओ कि आप तो कर रहे डिजाइन एक जैसा है। नहीं, फर्स्ट लेयर में अलग डिजाइन चलती है, सेकंड लेयर की अपनी अलग डिजाइन होती है और थर्ड लेयर में अलग स्टिकर से डिजाइन होती है। ठीक है, तो बस इस तरह कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है और कुछ भी नहीं है। अब ये वाला आपको दिख रहा होगा एक सेंटर, इसको एडजस्ट करना है। तो फिर वही है, पहले तो क्यूब को सही पोजीशन पे रखो ताकि वो सेंटर के लिए रोटेट हो सके। जैसे वंस अगेन मैंने इस पोजीशन पे रख दिया है, तो वापस से ये 3 हमारे नीचे जाएंगे। फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वाला जो बड़ा वाला स्टिकर इस तरफ चाहिए, छोटा वाला उस तरफ चाहिए। तो शायद ये हो सकता है हमें एक बार आर या 2 बार आर में काम हो जाएगा। तो वंस अगेन आर को 2 बार नीचे, एक बार 2 बार नीचे किया, डी को 2 बार आगे, एक बार 2 बार आई किया। अब मेरे को राइट लेयर को सही करना है, तो इसे एक बार रोटेट करके या फिर 2 बार रोटेट करके देखता हूँ। और अब वापस से 2 बार करा मैंने आर को 2 बार नीचे, मतलब सेंटर को करेक्ट करा सर। और वापस से डी को 2 बार आगे, एक बार 2 बार आई किया, और आर को 2 बार ऊपर और आर को 2 बार ऊपर। तो आई थिंक ये सही लग तो नहीं रहा मेरे को, ये सही हुआ है, मगर फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, शायद एक बार इस बार हो जाए। सही नहीं लगा वो, वापस से करना है। ठीक है, एडजस्ट कर लिया मैं लेयर को, आर को 2 बार नीचे, डी को 2 बार आगे। अब आर को एक बार थोड़ा सा ऊपर या नीचे करके देखो, शायद इस बार सही हो जाए वो। थोड़ा सा ऐसा कर लिया मैं, डी को वापस, डी को 2 बार अपनी पोजीशन पर, आर को अपनी पोजीशन पर 2 बार। और इस बार देखते हैं, आई थिंक हाँ, ये देखिए मिल गया, ये वाला सरफेस से प्लेन मिल गया ये। बस मतलब ये सही लगा है। ठीक है, सेंटर सही हो गया, ये वाला सेंटर सही हो गया। ये वाला सेंटर थोड़ा ऊंचा दिख रहा है क्योंकि यहाँ का जो पीस है वो थोड़ा डिस्टर्ब है इसलिए, मगर ये सेंटर सही लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी सभी सही है। अब करना है हमें, अब हमें करना है इसकी एजेस को इंसर्ट। तो मैं चाहूंगा आप देख ले एक बार एल्गोरिथम को। तो सेंटर को सही करना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है, नहीं सही करोगे तो आप लास्ट लेयर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। वंस अगेन दोहरा दूं मैं इस बात को। तो यहाँ पढ़ रहे होगे राइट और लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट क्या है, पीस या तो राइट साइड लगना होगा या लेफ्ट साइड लगना होगा। वो हमें आपको सर्च, वो क्यूब में हमें सर्च करना होगा। कैसे सर्च करना है पहले ही बता दूं। हाँ, सो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी करेक्ट मेरे को मिल गया है, मगर इन जनरली आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये वाला सेंटर और ये वाले सेंटर के बीच में ये वाला जो एज लगा है, जिसमें ये वाला स्टिकर है, 3 स्टिकर है, छोटा सा, बड़ा वाला और एक और छोटा। इसके जस्ट अपोजिट हमें जो एज लगानी है उसमें सिर्फ 2 स्टिकर होंगे और वो भी बड़ा पीस होगा। जैसे कि यहाँ पर एक ये बड़ा एक स्टिकर, एक ये दूसरा बड़ा स्टिकर, सिर्फ दो स्टिकर्स हैं जो यहाँ लगाने होंगे। नेक्स्ट, उसके जस्ट नेक्स्ट जो लगेगा फिर 3 स्टिकर वाला लगेगा, मतलब यहाँ पर जो 2 स्टिकर वाला एज, फिर नेक्स्ट पर यहाँ 3 स्टिकर वाला एज, फिर अगले पर 2 स्टिकर वाला एज, और वापस से वहीं के वहीं आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टिकर, यहाँ पर 2 स्टिकर। तो चलिए, जो कि पहले मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो पहले मैं इसको रोटेट करके ले जाता हूँ उसी जगह पर सेंटर के ऊपर रख रहा हूँ। और मैं इसे, अब देखो ये यहाँ लगेगा या फिर वहाँ लगेगा, वो हमें पता करना पड़ेगा कि राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला कौन सा एल्गोरिथम लगेगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये पीस यहाँ लगना है कि नहीं। तो वो कैसे देखेंगे, वो कुछ इस तरह देखेंगे। पहले तो मैं लेयर को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि वो रोटेट हो सके। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉर्नर रखना है, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, अभी देखता हूँ मैं रोटेट हो रही है कि नहीं। हाँ, अब हो जाएगी। पीसेस थोड़े एडजस्ट करने में टाइम लगता है यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये अब हो गई। तो अब देखो, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को थोड़ा सा फर्स्ट लेयर को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है पीस के हिसाब से। तो ये वाला पीस मैं देखूंगा इस वाले सेंटर से प्लेन हो रहा है या नहीं सरफेस। तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि ये प्लेन हो रहा है एकदम, और डिज़ाइन जो है एकदम सेम मैच कर रही है। मतलब ये वाला जो पीस है यहीं लगना है। और ये किस साइड से आया है ये मेरा आया है राइट साइड से। लेफ्ट साइड से जो पकड़ के मैंने रोटेट कर दिया उसे, तो ये राइट साइड से मिल रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है अपन ने, बस जो राइट साइड वाले एल्गोरिथम है वो अप्लाई करना है और देखना है ये यहाँ लग रहा है कि नहीं लगेगा। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो इसको रखना जस्ट सामने, जैसे हम टी को रखते थे आप 3x3 रूबिक्स क्यूब में, जैसा हम जिसको लगा रहे होते थे उसे सामने रखते थे। ठीक है, और ये मेरी राइट लेयर हो जाएगी। अब कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है,
तो अब राइट साइड वाला एल्गोरिथम लगाना है, ये वाला एज यहाँ इंसर्ट करना है। सबसे पहले क्या कहता है वो, यू को आगे, तो यू को एक बार आगे कर दो, आर को ऊपर, राइट लेयर को ऊपर करो, यू को पीछे, यू को रोटेट करके वापस पीछे लाओ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। आर को नीचे, राइट लेयर को नीचे करो, यू को फिर आगे, इसी यू को फिर आगे किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज, तो ये सामने जो मैं पकड़ा हूँ ये मेरा फ्रंट है, इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर जाऊँ और ये फ्रंट क्लॉकवाइज घूम गया। यू को वापस आगे, यू को आई कर दिया, और फिर फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज और फ्रंट को फाइनली एंटी क्लॉकवाइज। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर जो है ये वाला जो हमारा लगा हुआ एज है ये करेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगले पर आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ 2 स्टिकर वाला लगा, मतलब अगला जो होगा वो 3 स्टिकर वाला होगा, जो कि मुझे ऊपर ही दिख रहा है। ये 1 स्टिकर, 2 स्टिकर, 3 स्टिकर है, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, या तो इस साइड से लगेगा या इस साइड से लगेगा, तो मैच करना। अगर इस साइड से लग जाए तो हमें राइट लगाना है, इस साइड से लग जाए तो लेफ्ट लगाना है। तो मैच करके देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये मैच कुछ अजीब सा हो रहा है, देखो थोड़ा सा ऐसा कर्व शेप का बन रहा है ना, मतलब ये गलत तरीका लगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वापस से उसे पोजीशन पे ले जाओ, अगले वाले सेंटर पर रखो, अब इस साइड से रोटेट करके देखो क्या सही लग रहा है, तो आप पाओगे कि यहाँ पर ये एकदम करेक्ट लग रहा है, डिजाइन भी सेम मैच कर रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला केस यहाँ पर हो गया। क्या करना है, अब इसे इस वाले सेंटर पर रखना है क्योंकि हमने इस सेंटर से मैच करा था, ठीक है। और इसी को सामने रखते हुए ये वाली लेयर अब हमारी लेफ्ट बनेगी। कैसे, ये सेंटर सामने आ गया, ये एज उसके ऊपर, और ये वाली लेफ्ट हो गई और ये वाली राइट हो गई। तो बस अब ये वाला एल्गोरिथम लगाना, सेंटर ये हमारी एज, ये सेंटर और ये लेफ्ट लेयर। यू को पीछे, यू को आगे पीछे, कुछ भी बोलूं तो कंफ्यूज मत होना भाई, एरो के हिसाब से चलना है। यू को पीछे, एल को ऊपर, एल को ऊपर, यू को आगे, यू को आगे, एल को नीचे, लेफ्ट लेयर को नीचे किया, यू को फिर से पीछे कर दो एक बार, थोड़ा सा रोटेट नहीं हो रहा, यहाँ रोटेट कर दिया, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमा दिया, यू को आगे, यू को आई कर रहा, और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। और फाइनली आप देखोगे कि ये वाला जो एज है हमारा ये भी इंसर्ट हो गया है। अब लास्ट एक एज बचा है जो कि इंसर्ट करना है, जिसमें 2 स्टिकर होंगे, अब वो फाइंड करो और उसे इंसर्ट करो, ठीक है। तो कहाँ है, रोटेट करके देखते हैं अपर लेयर को, तो ये देखो ये दिख गया है मेरे को। बस अब इसे भी इस साइड से या उस साइड से मैच करके देखो कि लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यार अब ये वाला जो एज है उसे मैं राइट और लेफ्ट साइड से देखूंगा किस तरफ से लग रहा है। तो यहाँ से मैंने टर्न करके मैच करने की कोशिश करी, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक शेप छूट रहा है और थोड़ा सा अजीब सा सरफेस है, प्लेन नहीं है, मतलब ये वाला यहाँ करेक्ट एज नहीं लग रहा। तो क्या करूँगा, नेक्स्ट अगले वाले एज के ऊपर, सेंटर के ऊपर ले जाऊँगा इस एज को, और अब इस तरफ से रोटेट करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा क्या मैच हो रहा है क्या। तो आप देखेंगे कि हाँ इस वाले सेंटर से ये मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल है, ये यहाँ से लेफ्ट हैंड से अगर करूँ, मतलब राइट साइड वाली एल्गोरिथम लगानी है, राइट हैंड से अगर मैच कर जाए मतलब लेफ्ट साइड की एल्गोरिथम लगानी है, थोड़ा अपोजिट है। तो सिंपल है, ये एज के अकॉर्डिंग सेंटर को सामने रखना है, और ये वाला राइट लेयर होगी अब मेरी, ये अपर लेयर है, तो अब राइट साइड लगाना है क्योंकि इसे इस वाले एल्गोरिथम को लगाएंगे। क्या कहती है एल्गोरिथम, यू को आगे, तो यू को आगे करा, आर को ऊपर किया, यू को पीछे किया, आर को नीचे किया, यू को फिर आगे, यू को फिर आगे कर दिया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रंट बोले तो मेरा ये वाला, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, और यू को पीछे करो, और फ्रंट को क्लॉकवाइज और फ्रंट को क्लॉकवाइज। सो इस तरह से दोस्तों जो है हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं फर्स्ट लेयर के साथ। तो जैसे कि आप देखेंगे पूरा का पूरा फर्स्ट जो हमारी लेयर है, सेकंड लेयर, वो कंप्लीट हो गई है। तो आप एक बार, हाँ ठीक है अब हो गई। तो अब आपको मैं एक डिज़ाइन की बात बता रहा था, यहाँ पर देखो वर्टिकल है ये फर्स्ट लेयर में, मगर यहाँ हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये सेकंड लेयर है, यहाँ पर ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। और देखना सेंटर कभी भी गलत मत करना, अगर सेंटर यहाँ पर सही निकला है, सेंटर अगर गलत कर दिया आपने तो ये नहीं बनने वाला, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे हम हमारे टॉप लेयर के बारे में या फिर फाइनल लेयर के बारे में। तो चलिए उसके एल्गोरिथम बताता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरह हम टॉप लेयर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए इस एल्गोरिथम को, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टॉप लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 केस आपको दिख रहे हैं, ए बी सी, वैसे तो 4 केस होते हैं, तो चौथा केस तो हमें बनाना ही होता है, उसे कहते हैं प्लस। तो पहला केस है डॉट, दूसरा ऑपोजिट एल है, और तीसरा लाइन। तो किस तरह के यहाँ पर कुछ इसी तरह का शेप दिखेगा आपको, या फिर इस तरह का वी शेप दिखेगा आपको एल की जगह, और लाइन कुछ इस तरह की दिखेगी, और फाइनली आपको बनाना होगा प्लस, ठीक है।
तो किस तरह, चलिए देखिए। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा कि मेरे को ये वाला जो मेरा एज है वो सही मिल रहा है, ये वाला एज है जो कि मेरे को वापस सही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, एक तो डिजाइन से मैच कर रहा हूँ और सरफेस से मैच कर रहा हूँ, प्लेन आ रही है, ये भी प्लेन आ रही है, ये भी प्लेन आ रही है, मगर ये वाला मेरे को सही नहीं मिल रहा है और ये वाला भी सही नहीं मिल रहा है। तो इनको जैसा कि देखेंगे आप यहाँ पर, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। थोड़ा रोटेट करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर देखो, ये वाला जो सेंटर है ना, इसके यहाँ पर आप देखेंगे एरो शेप निकली, जैसे हमारे फर्स्ट लेयर को सॉल्व करे तब निकल रही थी। तो ये वाला कॉर्नर जो मतलब जो वाला एज है, उसकी जो एज है, उसका जो निकला हुआ है ये एज, एज का जो एज निकला हुआ है वो देखो, वो ऑपोजिट टाइप है। तो उसको सही करना है, कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको यही एल्गोरिथम लगानी है। तो पहले तो आपको क्यूब का एडजस्ट करना होगा फ्रंट लेयर के हिसाब से, ताकि रोटेट हो सके, लेयर्स आपस में फंसे ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रोटेट कर दिया, आई थिंक। ओके, फ्रंट कहाँ होगा इसका, फ्रंट, हाँ ठीक है। तो मैंने एडजस्ट कर दिया लेयर्स को, और अब देखें, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। मैं इनको रख रहा हूँ आगे की तरफ, और ये वाला जो एज है उसको रख रहा हूँ सामने, और ये मेरा फ्रंट, ठीक है, ये मेरा फ्रंट। जैसा कि आप देखें ना, ये एल शेप है, जो कि हमें ऑपोजिट एल शेप इस तरह ही रखना है पीछे की तरफ। और ये जो बिगड़ा हुआ हमारा एज है उसे रखना सामने, और जो दूसरा बिगड़ा है उसको भी रखना सामने। तो क्या ये हमारा डायरेक्ट बी वाला शेप मिल गया। डॉट जनरली कम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, डॉट ही मिलेगा तब भी आपको यही लगाना है। फ्रंट को क्लॉकवाइज एल्गोरिथम लगा रहा हूँ अब मैं, क्या है फिर से देख लो। फ्रंट को क्लॉकवाइज, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाया, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया, यू को पीछे, यू को पीछे किया, आर को नीचे, आर को नीचे किया, यू को फिर से आगे, यू को आई कर दिया, और फ्रंट को एंटी क्लॉक, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो देखो क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ, बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे को एक भी पीस सही नहीं दिख रहा है, बल्कि सभी गलत दिख रहे हैं, सारे के सारे। मतलब बहुत अच्छी बात ये है, यहाँ पर अब आपको डॉट केस मिल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी इसी एल्गोरिथम को 2-3 बार लगाएंगे और हमें डायरेक्ट प्लस बनाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा केस मिला है, चलो आप उसे ठीक करके देखते हैं कैसे होना है। फ्रंट को क्लॉकवाइज, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, थोड़ा पीछे होनी है, और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो कोई पीस मिल रहा है क्या सही, अभी भी नहीं मिल रहा। वंस अगेन एक और बार करके देखते हैं, तो फिर आपको ये मिलेगा। वैसे तो पता है सभी के सभी सही हो चुके हैं, बस हमारा सेंटर सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पर, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, सबके सब सही हो चुके हैं। बस मेरा जो ये जो सेंटर है वो करेक्ट नहीं है। मतलब मुझे सेंटर करेक्ट करने के लिए, या फिर कई बार होता है सेंटर करेक्ट होता है और 2 या 3 एजेस गलत होती है, तो उनके लिए, तो सेंटर को सही करने के लिए, एजेस को सही करने के लिए एक नेक्स्ट एल्गोरिथम है, वो बताता हूँ आपको, और उसके बाद आप पूरे के पूरे एजेस और सेंटर को सही कर लोगे। तो एक बार चाहूंगा मैं आप एल्गोरिथम को देख लें, और उसके बाद आपको समझ जाएगा। तो आई होप आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब देखिए, मैं किसी भी एक साइड से क्यूब को पकड़कर ये वाली एल्गोरिथम लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ ले ताकि राइट लेयर इजीली सॉल्व हो जाए, मतलब रोटेट हो जाए। इसी एल्गोरिथम को लगा रहा हूँ, हो सकता है पूरे सभी के सभी हमारे जितने भी ये एजेस है, ये वो सही हो जाए, आइदर हमारा सेंटर सही है। वैसे तो मेरे को लगता है एजेस सही है, सेंटर को सही होना है, मगर होगा यही कि हम एजेस को ही रोटेट कर सकते हैं, सेंटर को नहीं, ठीक है। तो इसको करते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं, आर को नीचे। आप देखेंगे एक ऑलरेडी मेरे को सही लगी हुई मिल रही है, ये वाला जो एज है ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसको मैंने फ्रंट साइड पर रखा हुआ है और इस एल्गोरिथम को लगा रहा हूँ। सही सही एज है ये, ठीक है। और 3 इनकरेक्ट एज है, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को फिर आगे, आर को ऊपर, यू को 2 टाइम आगे, एक बार, ये 2 बार आई कर दो, और आर को नीचे, और आर को नीचे। तो देखो सही हुए क्या, तो देखो अभी भी वही वाला सही है, बाकी अभी भी तीनों गलत है। वंस अगेन एक बार और लगाएंगे, जैसे हमने पिछले एल्गोरिथम लगाई थी 2 बार, तो सही हो गए थे सारे सारे एज, वैसे ही, ठीक है। फिर से इसे एल्गोरिथम लगाऊंगा। अभी भी ये देखो, जो आपको सही मिल जाए उसे अपने लेफ्ट साइड रखना होता है, सेंटर के साइड रखना होता है, और इसे एल्गोरिथम को लगानी होती है। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को फिर आगे, आर को फिर ऊपर, यू को 2 बार आगे, एक बार रोटेट किया यू को, ये 2 बार रोटेट किया, और आर को नीचे। फाइनली आर को नीचे करके देखते हैं सही हुए या नहीं हुए।
तो अब देखेंगे जैसे कि हाँ, यहाँ पर ये वाला हमारा एज करेक्ट बन गया, ये वाला भी करेक्ट लग गया, ये वाला भी करेक्ट लग गया और ये वाला भी करेक्ट लग गया, मतलब कि हमारे एजेस हो चुके हैं सही। अब हमें करना है कॉर्नर को सही। तो मैं कोई भी लेयर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें बार बार रोटेट करना होता है और सीधे अगले अगले एल्गोरिथम पे लेकर चल रहा हूँ, जो कि है हमारी हाउ टू करेक्ट कॉर्नर्स। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप एल्गोरिथम को देख लें और उसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरह ये अप्लाई होगी। तो देखो यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर आपको पहला आपको दिख रहा होगा यू। तो करना क्या है पहले तो बताऊँ, ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है और ये दो कॉर्नर है, उन्हें अपनी पोजीशन पर सही करना है। यहाँ पर ये जो यू है वो इसलिए ताकि अगर ये ऐसा वैसा कहीं भी ऐसा देखो इस तरह रोटेट करना चाहोगे तो रोटेट नहीं होगा, इसलिए ये वाला यू लगा कर रखा है। बाकी एल्गोरिथम पूरी वही है, ठीक है। तो जैसे पहले इनको करेक्ट करने के लिए सेंटर से सेंटर मैच हो जाए, ये वाला सेंटर इस सेंटर से प्लेन हो जाए, ये ठीक है, और अब लगाओगे तो सही हो जाएगा। तो जो यू है वो सिर्फ इसलिए ताकि आप फर्स्ट लेयर को मतलब जो हमारी टॉप लेयर है उसको एडजस्ट कर सको। कई बार होगा ऐसा रहेगा तो रोटेट नहीं होगा, देखो ये फंस रहा है ना, ऐसा ऐसे एडजस्ट करने के लिए इस यू का यूज़ करना है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बस इस तरह से एडजस्ट कर लिया ताकि ये आर लेयर इजिली रोटेट हो सके और लेफ्ट लेयर भी इजिली रोटेट हो सके। देन उसके बाद यू को हटाकर जितना भी है वो सब वैसा के वैसा ही, आर को ऊपर किया, यू को आगे पीछे बोलो तो गलत दिक्कत मत करना, यू को आगे कर दिया। अभी ये एल को ऊपर, तो यहाँ पर लेफ्ट लेयर को ऊपर किया, यू को पीछे, अपर लेयर को पीछे कर दिया, आर को नीचे, राइट लेयर को नीचे किया, यू को फिर आगे, यू को फिर आगे किया और लेफ्ट को नीचे और लेफ्ट को कर दिया नीचे। तो देखो अभी कुछ सही हुआ क्या, कोई एक कॉर्नर सही हो गया होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉर्नर सही हो गया है, ये वाला जो कॉर्नर है ये सही हो गया है। इसे रोटेट करके आगे अपने लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट साइड रखा है ये मैंने, ये हमारी लेफ्ट लेयर है ना, इसलिए लेफ्ट फ्रंट साइड हो गए हुए हैं, ये सही है। इसको हमारे रखना है लेफ्ट साइड। अब इन तीनों पर लगाना है इसी एल्गोरिथम को। तो यू से पहले ही ऑलरेडी एडजस्ट है हमारा क्यूब, तो एडजस्ट है, तो यू का तो यूज नहीं है। देन फिर आर को ऊपर, वंस अगेन आर को ऊपर, यू को आगे, यू को आगे, एल को भी ऊपर, एल को ऊपर किया, यू को पीछे, यू को पीछे किया, आर को नीचे, राइट लेयर को नीचे किया, यू को आगे, यू को आगे किया और एल को नीचे, और एल को कर देता हूं मैं नीचे। तो अब आप देखेंगे कोई एक आध सही हुआ या नहीं। अभी देखो कि कोई भी मेरे को सही नहीं लग रहा है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ना वो जस्ट इसके 180 डिग्री इस तरफ होता है, ये वाला छोटा पीस है 180 डिग्री, जैसे आप बॉटम में देखेंगे ये वाला ट्राइंगल के 180 डिग्री ये वाला ट्राइंगल, मतलब एक बार और इसी एल्गोरिथम को लगाऊंगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। वंस अगेन आर को ऊपर, यू को आगे, एल को ऊपर, लेफ्ट लेयर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को आगे और फाइनली एल को नीचे, फाइनली एल को कर देता हूँ नीचे। तो अब आप देखेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला कॉर्नर भी सही हो गया और ये वाला कॉर्नर तो ऑलरेडी सही था ही, मतलब ये वाला सही करना है और ये वाला सही करना है और उसके बाद पूरा का पूरा क्यूब सॉल्व। बस अब हम हमारे लास्ट स्टेज पर, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। अब एक बार देख लें इसकी एल्गोरिथम, बहुत छोटी और बहुत प्यारी है। सो आई होप आपने देख लिया होगा हमारी एल्गोरिथम को, और क्यूब को वापस से एडजस्ट कर लें ताकि ये सही से रोटेट हो सके। अब काम है हमारे डाउन लेयर का। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, पहले तो पूरे क्यूब को ऐसा सही से कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। हाँ देखो, इसको सही करना है और इसे सही करना है, ये मेरी डाउन लेयर हो जाएगी और ये मेरी टॉप लेयर है। तो इनको थोड़ा सा सही रखना ताकि ये रोटेट हो सके। हाँ, राइट लेयर रोटेट हो रही है, मतलब सही है हमारा। इसको यहीं से सही कर रहा हूँ, ये सब ठीक है। राइट साइड रखना है, जितने भी हमारे खराब पीसेस आए, अभी मेरे पास 2 ही आए हैं, हो सकता है कई बार आपके पास एक आए या फिर चारों के चारों पे खराब हो, पर अपनी सही पोजीशन पर हो और आपको बार बार यही लगाना होगा, ठीक है। मतलब ये वाला भी थोड़ा इधर ही टिल्ड हो और ये वाला भी इधर ही टिल्ड हो, ठीक है। इसी को लगाना होगा, क्या है, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। सही हुआ क्या? नहीं हुआ, क्यूब बिगड़ गया, मगर डरने की जरूरत नहीं है। इसी एल्गोरिथम को वापस से लगाएंगे, इस ट्राइंगल को यहाँ पर जब तक सही फिट ना हो जाए तब तक लगाते रहेंगे। और डी लेयर मतलब पूरे के पूरे स्टेप लेना जरूरी है। फिर से आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर और डाउन को आगे और डाउन को आगे। तो आप देखेंगे ये वाला जो ट्राइंगल है वो सही लग गया है। आप डिजाइन में चाहे तो मैच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सही है। अब क्या करना है, जो अगला वाला हमारा बिगड़ा हुआ कॉर्नर था उसको लाना है उसी जगह पर और यहीं से इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। क्या किया, ये सही हो गया, यू लेयर को टर्न किया और
ये जो बिगड़ा वाला पीस है उसको लेकर आया और यहीं से इसी एल्गोरिथम को लगा के सॉल्व करूंगा तो पूरा पूरा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे, डाउन को आगे। सही हुआ क्या? नहीं हुआ, घबराओ मत, फिर से लगाओ। आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। अभी हुआ क्या? नहीं हुआ, फिर से लगाओ। आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। अभी हुआ क्या? नहीं हुआ, एक बार और लगाऊंगा, हो जाएगा। आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर और फाइनली डाउन को आगे। और इस तरह जो है दोस्तों पूरा का पूरा क्यूब है सॉल्व हो जाएगा। और फाइनली देखो कुछ इस तरह से सॉल्व होकर आपको दिख जाएगा। तो भाई फाइनली हो चुका है हमारा क्यूब सॉल्व। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ साथ दबा दीजिए बेल आइकन को और कमेंट करके जरूर बताना कि घोस्ट क्यूब आपको कैसा लगा और इसका ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। और रुकिए रुकिए, हमारी वेबसाइट आ चुकी है kapilbhattcube.com। अभी तक आपने नहीं देखा तो इस तरह की सारी वीडियो उस पर अवेलेबल है, तो आप जाकर वहाँ जरूर चेकआउट करना और साथ साथ बहुत प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।